खतीअतिन दुनिया रासू कुल्ली खतीअतिन, यानी कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। तो जब मुस्तफ़ा ने ये फरमा दिया तो ये दिल में इरादा कर ले, जमाने में हर काम कर लेंगे मगर मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। वाह वाह, बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आखिरी बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आखिरी बात कर रहा हूँ। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज से अहद कर ले कि हम जलसों में भी जाएंगे और खुदा के घरों को आबाद भी करेंगे। इन जलसों का फायदा क्या है? 4 बजे तक चला लो, नमाज फजर की कोई ना पढ़े तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये कोई फायदा नहीं है। तो दुनिया के अंदर आए हो और ये मदरसा तुम्हारा बड़ा काबिल मदरसा है। तुम मुझे शायद जानते हो जना ना जानते हो, मगर मैं इस मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, इस मदरसे में मैं पढ़ा हुआ हूँ। जब कारी आसिफ पढ़ाने के लिए आए थे मेरे उस्ताद, हाँ, तो मैं यहीं पर पढ़ता था। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्योंकि बढ़ कितनी भी जाए अभी तो उनका भी हम हक अदा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हमें एक निवाला खिलाया। हाँ, जिन्होंने हमें ओढ़ने के लिए चादर दी है, जिसने हमें बैठने के लिए नीचे दरिये दिए, जिसे हमने इतना हमारे लिए इतना इंतजाम किया, हम उनका हक अदा कैसे कर सकते हैं? तभी तो हम आपकी मोहब्बत में खींचे चले आते हैं। तुम हमें नहीं पहचानते मगर हम तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि धनौरा वालों का बड़ा एहसान है हम पर। धनौरा वालों ने बड़ा एहसान किया है, हमें खाने के लिए भी दिया है, हमें पहनने के लिए भी दिया है। और हम जो इस मकाम पर आप नीचे बैठे हो, हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, इसमें किसी का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है और साथ साथ इन धनौरा वालों का कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत मौलाना शेर मोहम्मद रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके रहो वफादार बनकर रहो, जी, वफादार बनकर रहो। और आज तलक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके वफादार हैं, इस मदारिस के वफादार रहेंगे जब तलक इस जिस्म के अंदर जान रहेगी। इस मदारिस पर हमारी जान कुर्बान रहेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इसे वीरान ना होने दो, इसको फिर से आबाद करो। ईद के बाद फिर शुरू करो। मेरी कारी साहब से बात हुई थी, वो बड़ी अच्छी सोच है इनकी और बड़े अच्छे अखलाक के मालिक है कारी साहब। कारी साहब ने कहा कि इस मदरसे को इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद से फिर स्टार्ट किया जाएगा। जी जी, बेशक। आप लोगों को साथ देना है इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम इस चीज से अंदाजा लगा लो कि मैं एक ना चीज, मैं नकारा इंसान एक, जब मैं तुम्हारे मदरसे से पढ़कर यहाँ बैठ सकता हूँ, ये मदरसा चलेगा पता नहीं कौन सा तलबा कहाँ जाकर बैठ जाए। वाह वाह, बेशक। हाँ, ये बस्ती का नाम रोशन होगा और इंशाअल्लाह ताला ये निजात का एक जरिया भी बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो मदारिस चलाते हैं ना, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उन्होंने मेरे दिल को सुकून दिया, सुकून। और ये मदारिस आज इस स्टेज पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये मदारिस सबसे पहले रब ने कायम किया। हाँ, सबसे पहले मदरसा किसने कायम किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के अंदर इस मदरसे को कायम किया। हाँ, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने कायम किया दुनिया के अंदर आकर। हाँ, इन मदारिसों से ही तो पढ़ते हैं, तब जाकर इन मसाजिदों के मुसल्ले पे खड़े होने के लायक होते हैं। अगर ये मदारिस बंद कर दिए जाएं तो मसाजिदें वीरान हो जाएंगी। हाँ, और याद रखो इन मदारिसों को आबाद कर लो। अगर तुमसे मेरे मुस्तफा राजी हो गए तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होते चले जाओगे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बात यहीं पर खत्म है। हाँ, इंशाअल्लाह बात यहीं पर खत्म है। आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मोहब्बतें बड़ी हैं अभी तक।
क्या कहूँ मैं साहब, अपने बच्चों को ही नवाज रहे हो तुम, कोई बात नहीं है। बाप के घर से बेटे के पास आ रहा है, भाई के घर से भाई के पास आ रहा है, और ये तो आते जाते हैं, ये तो आने जाने का काम है इनका, है ना। तो आला हजरत के शेर पढ़ रहा हूँ, इन पर तवज्जो तुम्हारी। ये लाल इकबाल साहब, सही है ना? हाँ भाई की नाम मैं जानता नहीं हूँ। आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अफजल भाई तकरीर तो जमाने में सब करते हैं, मगर मुझसे शेरों की फरमाइश होती है इनकी। हाँ, ये रब का शुक्र है कि शेरों की फरमाइश होती है कि शेर पढ़ने जरूर है। तो आला हजरत ने लिखा ना, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे, दहन में जबा तुम्हारे लिखे, बदन में हैजा तुम्हारे लिखे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समक समक में शिक्का निसा तुम्हारे लिखे, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिखे। सबब चले के पाक पले, वो फूल खिले के दिनों पले, लिबा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिखे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। आधा घंटा बोलिए, तुमसे ये नहीं कहिए सुभान अल्लाह बोल जाओ, अभी कह रही हूँ सुभान अल्लाह बोल जाओ। हाँ तो सुभान अल्लाह बोल जाओ। सुभान अल्लाह के बड़े फायदे हैं ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाते, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद ना एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के बदले उसके आमाल में 10 नेकियां दिया करता है। कितनी नेकियां दिया करता है? 10 नेकियां दिया करता है। सहाबा का मजमा लगा हुआ था, यानी कि जब एक हर्फ के बदले 10 नेकियां हुई तो 9 हर्फ के बदले 90 नेकियां तैयार हो गई। सहाबा का मजमा लगा हुआ था। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा को अम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, क्या बात इसी पर रुक जाती है? क्या बात इसी पर ठहर जाती है? मुस्तफ़ा फरमाते नहीं, बात इससे भी आगे जाती है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात पहुँचती कहाँ तक है? दिल बेकरार है, दिल बेचैन है। या रसूल अल्लाह, बता दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाया करता है। मुस्तफ़ा फरमाते, जिसने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, 90 गुनाह मिटा दिया करता है, 90 दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। नहीं है तो आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोलो हाँ माशाअल्लाह। आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। बस एक बार और बोल ले सुभान अल्लाह। हाँ, फिर बात यहीं पर ख़त्म है। आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।
मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे है रजा मुस्तफा जाने रहमत पहला खोसा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया